गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 10th के लिए होगा और इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.2 है उस एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। और एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं एक्सरसाइज 8.2 के लिए। तो सबसे पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर हैं और उनके एंगल की वैल्यूज के ऊपर हैं। तो फिर चलिए बच्चों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड देयर एंगल। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट था साइन ए, सेकंड था कोस ऑफ ए, थर्ड था हमारे पास टेन ए, और फोर्थ आता है कोसिकेंट ए, फिफ्थ था सीकेंट ए, और लास्ट में सिक्स्थ है कोट ऑफ ए। जो लास्ट के जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, ये लास्ट के 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपर के जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनके रेसिप्रोकल हैं। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो है, साइन ए जो है, इसे साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1/बाई कोसिकेंट ए। और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/बाई साइन ए। और सेकेंडली सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/बाई कोस ऑफ ए। और लास्ट में कोट ऑफ ए होता है 1/बाई टेन ए के इक्वल। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद आपने करना है, जिसमें से फर्स्ट जो साइन थीटा है, साइन ए है, इसके लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। उसके बाद कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, और कोस 90 डिग्री होता है 0। फिर टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, और टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। उसके बाद कोसिकेंट 0 डिग्री नॉट डिफाइन, कोसिकेंट 30 डिग्री 2, कोसिकेंट 45 डिग्री √2, कोसिकेंट 60 डिग्री 2/√3, और कोसिकेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद सीकेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू √2/√3, सीकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, और सीकेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। उसके बाद कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, और कोट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। बच्चों आपने यहाँ पर कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा, इन सभी की वैल्यू अगर आपको याद ना भी हो तो भी आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। जो फर्स्ट जो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन ए है, कोस ए है, टेन ए है, तो इनके अकॉर्डिंग इनके जो रेसिप्रोकल जो बनते हैं उन रेसिप्रोकल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस टाइप से? मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने यहाँ पर कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/1/2। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हम लिखेंगे 2/1। जब 2 1 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो आपने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा इनकी वैल्यूज याद होना कंपलसरी है। बाकी 3 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचते हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट स्किप कर रहा हूँ कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 क्यों होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 क्यों होता है,
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 क्यों होता है? क्योंकि अगर ये मैं टॉपिक लूँगा तो उस केस के अंदर हमारी जो वीडियोज़ होंगी इस चैप्टर के अंदर, वो 2 या 3 वीडियो ज़्यादा बनेंगी। वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैंने आपको डायरेक्टली टेबल बता दी है, और वैसे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये टेबल ही याद होना कंपलसरी है। वो कॉन्सेप्ट आप बाद में भी समझ सकते हो, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट को स्किप करते हुए एक तो आपने ये टेबल याद रखनी है, और उसके बाद आपने इनके रेसिप्रोकल भी आपने याद रखने हैं। तो फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, इसके हम 2-3 पार्ट ही सोल्व करेंगे, बाकी आपने ट्राई करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3 डिवाइडेड बाई 2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 60 डिग्री होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट को हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस से 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व किया तो रिजल्ट आता है 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट, आंसर कितना आया 1। तो ये जो पार्ट नंबर फर्स्ट था, इस पार्ट नंबर फर्स्ट का हमारे पास आंसर कितना आएगा? वो आएगा 1। अब इसका मैंने थर्ड पार्ट लिया। फर्स्ट का थर्ड पार्ट वो क्या है कि कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 डिवाइडेड बाई √2 होल डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 डिवाइडेड बाई √3, और प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 2 होती है। अब इस रिजल्ट को हमने सोल्व किया। 1 डिवाइडेड बाई √2 एज इट इज़, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसका हमने एलसीएम लिया, √3 एलसीएम आया, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 बचेगा, और प्लस में 2 इंटू में कितना आ गया √3। नीचे जो टर्म है इस टर्म का हमने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस से 2√3। नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ √2 इंटू 2 प्लस से 2√3। तो इसको आप चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, या फिर मैं इसको यहीं पर भी स्किप कर सकता हूँ। आप रेशनलाइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, या फिर इन वैल्यूज़ में √3 की वैल्यू 2 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड आउट करके इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहोगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है। तो 2 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो √3 है एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू 2 इंटू √3 प्लस 1। अब इन दोनों रिजल्ट की मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, वो रिजल्ट आता है √3 है एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू √3 प्लस 1, और इस पर मैंने √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से ही डिवाइड। इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 3 इंटू √2 माइनस √6 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 8। ये हमारे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद मैंने इसका पार्ट नंबर 5 लिया। जो पार्ट नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है हमारे पास
5 इंटू कोस स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सीकेंट स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री। यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होल रेज टू पावर 2, इसके इक्वल हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है फिफ्थ पार्ट, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो हमने इसको लिखा 5 इंटू कोस 60 डिग्री होल रेज टू पावर 2 प्लस 4 इंटू सीकेंट 30 डिग्री होल रेज टू पावर 2 माइनस 10 45 डिग्री इसकी होल रेज टू पावर 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री होल रेज टू पावर 2 प्लस कोस 30 डिग्री होल रेज टू पावर 2। वैसे भी यहाँ पर फॉर्मूला लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है इज इक्वल टू 1 होता है। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो भी वो भी रिजल्ट हमारे पास इज इक्वल टू 1 ही आएगा। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं एंगल के साथ है। अब 5 तो है एज इट इज़, 5 मैंने एज इट इज़ रखा। कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 होल रेज टू पावर 2 प्लस 4 इंटू सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 डिवाइडेड बाई √3, तो मैंने इसको लिखा 2 डिवाइडेड बाई √3 होल रेज टू पावर 2 माइनस 10 45 डिग्री होता है इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो इस रिजल्ट को मैं 1 के इक्वल डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। अब ओनली न्यूमरेटर में जो रिजल्ट है इसको हमने सोल्व करना है। तो मैंने 5 एज इट इज और 1/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 3 और माइनस में 1। अब हमने इस रिजल्ट को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1। तो इसको हम एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम भी हम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद जब इसका आंसर आएगा तो वो आंसर हमारे पास कितना होगा 67 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इस क्वेश्चन नंबर 5 को आपने इस टाइप से सोल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 2 ही पार्ट लूँगा। एक तो पार्ट सारे एज इट इज हैं, एक जैसे ही हैं सारे के सारे पार्ट। इसमें से एक पार्ट मैं लेऊँगा फर्स्ट और उसके बाद एक पार्ट मैं लेऊँगा थर्ड। तो ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके अंदर राइट है। तो सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने इसको यहीं पर सोल्व किया। 2 इंटू tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √3 होल रेज टू पावर 2। इसको हमने सोल्व किया। न्यूमरेटर का रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल, और होल डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया। न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज़ है 2 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको सोल्व करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4। वैसे हम यहाँ पर 3 को राइट कर सकते हैं √3 इंटू √3, और एक √3 से एक √3 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने इसको सोल्व किया। 3 को हमने लिखा √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल आउट, रिजल्ट आता है √3 डिवाइडेड बाई 2। और √3 डिवाइडेड बाई 2 फिर हमने ये देखना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है या कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, या फिर हमारे पास साइन 60 डिग्री की साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है।
तो जहाँ तक मेरा मानना है √3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, साइन 60 डिग्री के इक्वल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन। फर्स्ट जो है ए ऑप्शन जो है साइन 60 डिग्री, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, राइट आंसर है। अब इसके बाद मैंने इसका पार्ट नंबर थर्ड लिया। पार्ट नंबर थर्ड क्या दे रखा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की जो वैल्यू है, a यहाँ पर एंगल का काम कर रहा है, a की वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं तो ये रिजल्ट इक्वल होता है या नहीं, a की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो ये रिजल्ट इक्वल होता है या नहीं, a की वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो ये रिजल्ट इक्वल होता है या नहीं, a की वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं तो ये रिजल्ट इक्वल होता है या नहीं होता है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने a की वैल्यू 0 पुट करके देखी। हमने यहाँ पर लिया साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन a। अब यहाँ पर a की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री आएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 2 इंटू में साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये रिजल्ट 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अंदर राइट हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट बच्चों आपने करके देखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू और यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पुट करके देखनी है। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर यहाँ पर एक ही साइन चेंज है, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। दोनों क्वेश्चनों को करने का प्रोसीजर एक ही है, वैल्यू सबकी एक ही है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 2 या 3 नंबर के अंदर। तो इसमें दे रखा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 डिग्री से लार्ज लेकिन लेस और इक्वल होगी 90 डिग्री, लेकिन a जो वैल्यू है, a की वैल्यू b से लार्ज है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो जो रिजल्ट गिवन है उसी रिजल्ट को हम लेके चलेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और यहाँ पर √3 किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, tan 60 डिग्री के इक्वल। तो रिजल्ट क्या बना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर मानी हमने फर्स्ट। बच्चों यहाँ पर मैंने √3 किसके इक्वल होता है tan के अंदर, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है इज इक्वल टू √3। यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो बस वही रिजल्ट मैंने वहाँ पर पुट किया। इसके बाद सेकंड जो रिजल्ट है वो सेकंड रिजल्ट है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई √3 किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री के इक्वल। तो वो रिजल्ट मैंने पुट किया, ये हो गया tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन बनती है, वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन बनती है 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो इनको हमने सोल्व किया जिस टाइप से हम 6th 7th और 8th क्लास के अंदर इक्वेशन को सोल्व करते थे। तो यहाँ पर b जो वेरिएबल है, b वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है और पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेट साइन है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद b से b कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू ये आएगा 90 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। जब 2 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो a की जो वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। अब इस 45 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, a की वैल्यू को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री।
अब 45 डिग्री को राइट हैंड साइड लेके आए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो b किसके इक्वल बचेगा, b बचेगा 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल बचेगा, 15 डिग्री के इक्वल। तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आई 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री आई। बस हमने यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि कौन सा रिजल्ट हमारे पास ट्रू है और कौन सा रिजल्ट हमारे पास फॉल्स है। तो जो पार्ट फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये रिजल्ट हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। रिजल्ट ट्रू किस टाइप से नहीं है, इन्होंने ये दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो बच्चों यहाँ पर a और b ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स की मैंने वैल्यू पुट की अपने अकॉर्डिंग। a की वैल्यू मैंने मान ली 60 डिग्री और b की वैल्यू मैंने मान ली 30 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 90 डिग्री बनेगा और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आएगा। अब इस रिजल्ट को सोल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 30 डिग्री होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 1 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, फॉल्स। उसके बाद दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। जो सेकंड जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ट्रू है कि साइन थीटा इंक्रीज होगा जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। जब हम टेबल को देखते हैं, हमारे पास जो टेबल है, इसके अंदर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 है, और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल आता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब थीटा हम इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सेकंड पार्ट जो होगा, वो सेकंड पार्ट क्या होगा, ट्रू होगा। उसी टाइप से टेबल के अकॉर्डिंग जब थीटा इंक्रीज करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज नहीं होगी इस केस के अंदर। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमने ये बताना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट करें, 30 डिग्री पुट करें, 45 डिग्री पुट करें, 60 डिग्री पुट करें, 90 डिग्री पुट करें, जो भी एंगल पुट करें उस एंगल पर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल होंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही केस बनता है, और वो केस क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री लेंगे तो उस केस के अंदर साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री, ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि साइन 45 डिग्री भी 1 डिवाइडेड बाई √2 होता है और कोस 45 डिग्री भी 1 डिवाइडेड बाई √2 होता है। ये एक ही केस बनेगा जिस केस के अंदर साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका फिफ्थ पार्ट आपने ट्राई करके देखना है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। जो इसे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी 8.4, उसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मतलब हमने पढ़े थे साइन थीटा कोस थीटा, इनके रेसिप्रोकल के ऊपर, इनकी आइडेंटिटी के ऊपर, और पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है उस पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो अननोन साइड जो होगी उस अननोन साइड की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।